हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? देखो, आज हम करने जा रहे हैं देखिए, मेरा नाम संदीप है, एज यू नो। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, मैथ्स का चैप्टर 1 कर रहे हैं हम। 1.1 हमने ऑलरेडी फिनिश कर रखा है। देखिए, इंट्रोडक्शन में ना दो तीन बेसिक सी बातें हैं जो आपको जाननी है, जो कि आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में ना बहुत हेल्प करेंगी। वो हम पहले इस जान लेते हैं। देखिए, इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले जानना है कि नंबर्स जनरली हम इस तरीके से दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है हमारे पास रैशनल नंबर और दूसरा होता है हमारे पास इरैशनल नंबर। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए इस तरह का एग्जाम्पल मैंने ले रखा है कि देखिए इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट √5 इज इरैशनल। तो पहले भैया थोड़ा पता तो कर ले कि रैशनल क्या होता है और इरैशनल क्या होता है। एक बार हमें पता चल जाएगा फिर हम उसका स्टेप्स देख लेंगे कैसे प्रूव करना है। देखिए, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सको और जहाँ p एंड q दोनों जो हो इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए 4/3, 4 एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। और देखिए 3 0 तो नहीं है, 0 के बराबर तो नहीं है, यानी p और q दोनों इंटीजर हो गया। फिर देखिए -5/9, क्या ये रैशनल नंबर है? क्योंकि देखिए -5 भी एक इंटीजर है, 9 भी एक इंटीजर है। आई होप इंटीजर तो आप जानते होंगे, कोई भी नंबर जो कि नेगेटिव नंबर हो, ज़ीरो हो या पॉजिटिव नंबर हो, इन तीनों को ही मिलाकर के इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, ये भी बेसिक मैंने बता दिया। जैसे -5, 0, 4, ये तीनों क्या है? देखिए नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव, तीनों आ गए एक से एग्जाम्पल में। और कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 4, क्या ये रैशनल नंबर है? क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो ज़रूर है। एक और एग्जाम्पल 0/3, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी है रैशनल नंबर। क्यों? देखिए हमसे क्या कहा था कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। 0 इंटीजर है, 3 इंटीजर है। और दूसरा कंडीशन क्या था कि q यानी कि डिनोमिनेटर हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही था ना। तो यानी कि देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? 3, 0 तो नहीं है ना, यानी उस बेसिस पे ये भी हमारा क्या हो गया? ये एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल ले लेते हो 5/0 फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना कि p एंड q इंटीजर, यानी 5 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q का मतलब डिनोमिनेटर, यहाँ तो q इक्वल टू 0 आ गया ना, q इक्वल टू 0। इस हिसाब से ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। आई होप रैशनल नंबर क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब आपको मैं दिखाता हूं इरैशनल नंबर की कहानी। देखिए, इरैशनल शॉर्ट में लिख रहा हूं नंबर, कोई भी नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में ना लिख पाए, ठीक है, प्लस कोई भी ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट, जैसे मान लीजिए √5, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। मतलब जैसे मान लीजिए √4 है, √4 का वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो ना, 2 × 2 = 2, यानी कि एक गोटा सा होल नंबर आ गया आंसर। तो ऐसा कोई नंबर अगर आ जाए तो वो रैशनल बन जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आए जिसको आप इस तरीके से तोड़ के ना निकाल पाओ, √5 की वैल्यू तो आएगी, वो तुम्हारा आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगी। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर मैं √2 को लिखता हूँ तो ये आ जाता है 1.414 डॉट डॉट डॉट। यानी कोई भी, देखिए ये नंबर ना तो कभी एंड करेगा और ना तो कभी रिपीट करेगा अभी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इसी को हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में ना लिख पाए उसको इरेशनल कहते हैं, या कोई भी नंबर जिसको आप तोड़ करके कोई भी गोटा होल नंबर ना लेकर के आ सके। जैसे √4 को, √9 को आप तोड़ें तो देखिए आप ला सकते हैं 3 × 3 = 3। तो ये सारा क्या हो गया कि ये रैशनल की काउंटिंग में आ रहा है 2 और 3। लेकिन √5, √2, √3, √7, √8, ये सारे नंबर्स क्या होंगे ना, आपके इरेशनल नंबर्स में काउंट हो जाएंगे। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पर ना एक टर्म में यूज करूंगा इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे कोई भी दो नंबर्स
2 नंबर्स जिनका HCF हमेशा 1 आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 और 3। देखिए अगर 2 और 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 1। 3 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 1। तो इनका देखो HCF 1 आ रहा है, ये हो गया हमारा HCF इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर 2 और 3 कैसे नंबर हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको? और एक दो एग्जांपल्स देता हूं ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 5 7। इसको भी आप लिख सकते हो 5 इंटू 1। 7 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 1। देखिए HCF कितना हो गया हमारा, ये देखिए 1 कॉमन दिख रहा है, HCF इक्वल टू 1। तो ये भी क्या हो गया, को प्राइम। वहीं दूसरी जगह आप एग्जांपल ले लो, मान लो 2 और 4 ले लेते हैं। तो 2 और 4 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 1। यहाँ क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, देखो यहाँ तो कॉमन 1 के अलावा 2 भी हो गया ना, देख रहे हो आप। यानी कि यहाँ HCF क्या हो जा रहा है आपके पास, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। यानी कि ये हमारा 2 और 4 जो है को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ये कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा देखिए, आपको एक थ्योरम पढ़ना है। एक थ्योरम मतलब ऐसा आपको एग्जाम में सॉल्व करना नहीं आएगा ये थ्योरम, लेकिन फिर भी उसका आपको पता होना चाहिए कि वो थ्योरम कहता क्या है। देखिए क्योंकि इसका यूज हम करने वाले हैं। क्या है कि अगर कोई एक P एक प्राइम नंबर है, कोई P एक प्राइम नंबर मान लीजिए, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या मतलब है, मान लीजिए A का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, 30। ठीक है, लेट A इज इक्वल टू 30। ठीक, उसके बाद क्या कहा आपके पास, A स्क्वायर कह रहा है ना। चलिए A स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 इंटू 30 इक्वल टू 900। ठीक, अब एक P का एग्जाम्पल ले लेते हैं। P के रूप में हम इसको लिख लेते हैं लेट P इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब देखो क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, P हमारा क्या है 2, A स्क्वायर को अगर P डिवाइड करता है, देखिए तो डिवाइड कर रहा है, ये 900 को 2 डिवाइड कर रहा है, देखिए तो ये आ जाएगा 450। कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो कहता है कि P जो है हमारा A को भी डिवाइड करेगा। P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। देखते हैं भैया होता है कि नहीं। देखिए A हमारा क्या था, 30 था, और P हमारा क्या है 2। तो 2 15 जा 30, यानी ये तो सही कह रहा है ना। यही है तो थ्योरम है हमारा कि इफ A स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई P इज डिविजिबल बाई P, यानी P A स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो P जो है A को भी डिवाइड कर देगा। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको रैशनल नंबर वाले में ही थोड़ा सा काम आएगा। क्या है, जैसे देखिए कोई भी रैशनल नंबर, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं 5/20 का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा? यस आएगा। आप जानते हो 5 भी इंटीजर है, 20 भी इंटीजर है, और दूसरा कंडीशन क्या होता था कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 20 तो भैया 0 के बराबर नहीं ही है ना। ठीक है, तो यानी कि ये एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जब भी हम सॉल्व करेंगे अपने इस एक्सरसाइज को, तो हम मान के चलेंगे, जैसे हम मान के चलेंगे कि हमारा जो नंबर है वो P/Q का नंबर है, जहां पर P और Q जो है को प्राइम है। यानी कि देखिए 5 और 20 को आप फर्दर तोड़ सकते हो ना इस तरीके से, इनके लोवेस्ट फॉर्म में, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी 1/4। यानी कि जब भी हम मानेंगे इस एक्सरसाइज में, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको सॉल्व करने के वक्त, तो आपको समझ में आएगा कि जब भी आप देखोगे कि P/Q के फॉर्म में मैं रैशनल नंबर को मान के चल रहा हूं, तो आपको समझना है कि यहाँ पर P और Q जो है को प्राइम नंबर्स है। अगर ये अभी क्लियर नहीं भी हो रहा है तो डोंट वरी, जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा तो आपको सारी चीजें यहाँ वहां पे क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लास्ट जो चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। क्या है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का मतलब? सिंपल सा है बच्चा, कंट्राडिक्ट करने का मतलब क्या होता है कि अपनी ही बात को काट देना, गलत प्रूफ कर देना। तो इसमें हमको देखिए, आपको बोला जाएगा कि आप किसी नंबर को, जैसे आपको एग्जांपल दिखाया था अभी, देखिए यहाँ पर देखिए कि प्रूव दैट √5 इज इरैशनल नंबर है ना यहाँ पर। तो
इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए कहाँ गई हमारी शीट, ये रही। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा √5 को क्या करेंगे ना, रैशनल मान के चलेंगे, ठीक है। लेकिन लास्ट में हम क्या प्रूफ कर देंगे भैया कि हमने जो माना था वो तो गलत हो गया, तो हेंस ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन हुआ कि माना कुछ, लास्ट में खुद को ही गलत प्रूफ कर दिया, तो उस हिसाब से ये रैशनल ना होकर के क्या हो जाएगा, इरैशनल। अब ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करनी है ये मैं आपको बताऊंगा जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आई होप ये सारा पार्ट क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट लगे एक बार एक्सरसाइज रेफर कर लीजिएगा, उसके बाद भी डाउट लगे तो मैं तो वही कमेंट कीजिएगा, आई विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।